बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? हाँ। चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों, ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तलगायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला, आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों,
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तिलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तिलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तिलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे, पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तिलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तिलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तिलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तिलगाइला को देखा। क्या? हमारा तिलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलू जो हमारा तिलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तिलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तिलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तिलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तिलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।
क्या तुम स्कूल टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? अपने हुनर पर काम करके बेहतर प्लेयर बनकर टीम में जगह पाना चाहते हो? तो पेश है नया बेहतरीन स्मार्ट बॉल। इसमें आपको एक बॉल में 3 बॉल्स मिलेंगे। इस बेमिसाल नए स्मार्ट बॉल से आप जल्द ही अपनी गेम में आगे बढ़ पाएंगे। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसका साइज और वेट बदलकर अपने हुनर को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके फुटबॉल फील्ड में काम आएंगे। ये साइज में आधा भी हो सकता है, ताकि आप अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स पर मेहनत करके बॉल को काबू करना सीख सकें। ये स्मार्ट बॉल बड़ा और भारी भी हो जाता है, ताकि आप अपनी पावर शूटिंग और हेडिंग पर काम कर सकें। कह सकते हैं कि आपको सिर्फ स्मार्ट बॉल की जरूरत है उस बड़े गेम की तैयारी करने के लिए। आप कभी आइंदा किसी दूसरे बॉल से खेलना नहीं चाहेंगे। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, नौजवान? मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है इस साल। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है। और तो और बेंच भी काफी मुश्किल से मिलता है। कितना टाइम हो गया तुम्हें खेले हुए? वैसे तुम्हारा आखिरी प्रैक्टिस सेशन कब था? वैसे तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं? तुम्हारा स्टैमिना कैसा है? जानते हो किस चीज की जरूरत है? एक स्मार्ट बॉल की। तुमने कहा तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? क्या तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। पर ये बताओ, तुम्हें उससे क्या काम है? मैंने खरीदने की कोशिश की, पर सारे बिक चुके थे। और कुछ मत कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। बाद में पार्क में मिलना। अच्छा ठीक है। और इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से इसका दाम 2 गुना हो जाएगा, ये पक्की बात है। मेरी बात भूलना मत। मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है इस साल। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है, यहाँ तक कि बेंच पे बैठने की भी जगह नहीं है। दोस्तों, तुम मेरा स्मार्ट बॉल। चुप रहो, उसका नाम मत लो, वरना सबको पता लग जाएगा वो हमारे पास है। ओह, समझ गया। क्या तुम लाए हो? क्या? मेरा स्मार्ट बॉल। अच्छा, वो चीज, मेरा मतलब वो चीज लाए हो तुम की नहीं? ओह, वो चीज चाहिए? हाँ, मेरे पास चीजें तो हैं। तुम कौन हो पर? मैं उबैद हूँ। अच्छा, उबैद, स्कूल वाला? हाँ, वही। पर मैं कैसे मान लूँ ये बात? ओह, हम दोनों सेम क्लास में हैं। ओह, क्या तुम पैसे लाए हो? हाँ हाँ, ये रहे। नहीं, रुको, तुम ना समझो क्या? तुम जानते हो कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं। भगदड़ मच जाएगी, तुम मेरे साथ आओ। ओह, अरे वो मेरी पॉकेट मनी है। चाहो तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल बचा है। नहीं नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होगा, पर तुम इसे एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकते। तुम समझ गए ना मेरी बात? वाह, हाँ मैं समझ। हाँ? मैंने एक और नकली स्मार्ट बॉल एक और लल्लू को चिपका दिया है। इसका मतलब तो ये है कि स्कूल फुटबॉल टीम में हमारी जगह तो पक्की होती जा रही है। हाँ, खास करके तब जब वो बेवकूफ अपना वक्त इस चीज में बर्बाद करेंगे और हमें वो लोग अमीर बनाते जाएंगे। तो अब बिना स्मार्ट बॉल के और बिना किसी प्रैक्टिस के मैं कभी टीम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। जानते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मुझे नहीं लगता। तुम इसके अलावा मेरे लिए और क्या बना सकते हो मंसूर? आसान है, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट बॉल 2.0 बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये बॉल आखिर कितना स्मार्ट है। ये तो कमाल है। क्या बात है दोस्तों, स्मार्ट बॉल वाली नॉर्मल फीचर्स के अलावा इस नए स्मार्ट बॉल 2.0 में लाजवाब हेडिंग प्रैक्टिस मोड भी है। तुम्हारी बॉल ये करती है,
इसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए टर्बो मोड भी है दोस्तों। ये तो पक्का नहीं करता होगा। और स्मार्ट बॉल 2.0 में गोलकीपर्स के लिए पेनल्टी मोड भी है। इस स्मार्ट बॉल के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं? तुमने उसे क्या बेचा है बताओगे? मैंने उसे अपना वाला ही बेचा था, वही वाला जो हमने बाकियों को भी बेचा है। मुझे लगता तो नहीं है। वो स्मार्ट बॉल इसके जैसा नहीं है। मैंने कहा था ना। बस करो, मैं समझ गया। उसका वाला बॉल कुछ अलग है। चलो पता लगाएं। जरूर ये अपग्रेडेड मॉडल होगा जो हमें गलती से मिल गया और तुमने उसे ये बेच दिया। अब देखो मेरा जलवा। स्मार्ट बॉल के सारे फीचर्स इसमें हैं, जैसे कि ये छोटा हो सकता है, नॉन बाउंसिंग मोड ड्रिबलिंग को सुधारने के लिए, और इसका वजन बढ़ाने वाला सेटिंग ताकि तुम्हारा निशाना बेहतर हो सके और तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सको। जरा अब कोशिश करो। इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए। इसमें एक थंबप्रिंट आईडी भी है और एक स्कैनर भी है ताकि जिसका ये है उन्हें ये आराम से पहचान सके और सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर भी ले। उन्हीं से तुम्हारा मतलब? तुम, सालिम और मैं। अब चलो इस बॉल से प्रैक्टिस करें। कोई हमारे साथ एक मैच खेलना चाहेगा? हमारा मौका आ गया। मैं जानता हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस बॉल को वापस लेकर रहूंगा, देखना। ऐसी बात है, देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। आराम से आराम से, मेरी बात सुनो। इस गेम में सही फैसले लेना जरूरी नहीं होता है। मैं इसका वजन बढ़ाता हूँ। नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं। ये मेरा है। मैं पकड़ूंगा ये। देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, जल्दी। हाँ, इसमें थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है। मैं जानता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वसीम। भूल जाओ, हमारी बारी। भागने में ही भलाई है, क्योंकि आइंदा कभी तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बनोगे। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा। अपने प्यारे असिस्टेंट को ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त।
एक बार फिर। मजा नहीं आया। जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हूप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हूप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है! वाह, लाजवाब है। चलो देखें। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हूप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हूप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? 1 मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हूप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबैद। ओह,
अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे, कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है, मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रैड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है, मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा, तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमील! जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? खलील, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं लाजवाब ट्रैड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रैड द ग्रेट।
सारे खिलाड़ी आखिरी लैप की ओर बढ़ते हुए। वो दोनों भी आगे आ रहे हैं। मुझे छोड़ो, तुम आगे जाओ। मामला बहुत करीबी है, देखते हैं कौन आएगा नंबर 1। और विनर है मंसूर। चलो सालिम, तुम कर सकते हो। उससे आगे जाओ बेवकूफो। चलो सालिम, ध्यान रहे वो लास्ट आना चाहिए। मुकाबला आखिरी 3 रनर्स के बीच, देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। और इस रेस में सबसे आखिर में आए हैं सालिम। मुबारक हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आखिर में आने की आदत डाल ही लेनी चाहिए सालिम। बाय बाय। तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते एक और रेस है। मुझे भरोसा है तुम उसमें बेटर परफॉर्म करोगे। हाँ, देखते हैं। सुनो बच्चे, तुम्हें ये जूते चाहिए? मुझे इन्हें देखना भी नहीं चाहिए। ये खास जूते हैं, इनसे तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। इनसे तुम जिस रेस में जाओगे जीत जाओगे। हाँ, कैसे? ये देखो। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो। रुकिए रुकिए, मुझे चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कमाल कर सकते हो। मैं रुक नहीं पा रहा, बचाओ मुझे। क्या बात है, मुझे इन्हें मंसूर को दिखाना ही होगा। ये तुम्हें किसने दिए? मैं बाद में बताता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेज है, पर इन्हें संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाना जरा। चलो आगे बढ़ो। बचाओ, कोई तो बचाओ। पकड़ो इसे। माफ करना। भाई वाह, ये जूते तो बड़े फास्ट हैं। सालिम, तुम जानते हो तुम इसे कैसे संभाल पाओगे? कैसे? प्रैक्टिस से। और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने का एक सेफ तरीका जानता हूँ। हे सालिम, ठीक है? मुझे लगता है अब ये मेरे काबू में है। देखो। तुमने कर दिखाया, तुमने इन जूतों पे काबू पा लिया। तुम इन्हें पहनकर एक बार भाग के देखोगे सालिम? हाँ जरूर। हाँ? मेरी मदद करो, बचाओ। हाँ? बचा लिया। मम्मी। चलो, कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ।
ये लीजिए। शुक्रिया। आराम से बैठो। अरे कोई बस रोको। चलिए बस पकड़ लीजिए। आपका दिन अच्छा रहे। आप ये भूल गए। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? ओह नहीं। ओए सालिम, तुम्हारा दिन कैसा था? लाजवाब। मैं सारा दिन इन जूतों से लोगों की मदद कर रहा था, पर अब ये खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रहो? नहीं, ताकि मैं तारिक को अगली रेस में हरा सकूं। ठीक है सालिम, मैं इसे रेस के पहले ठीक कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का। अगली रेस बस कुछ ही पलों में शुरू होगी। क्या आप तैयार हैं? कहाँ रह गए? कहाँ रह गए ये दोनों? सालिम, सालिम! हे! हे! मंसूर, मेरे जूते। ये लो, मैंने इन्हें पूरी तरह रेडी कर दिया है। शुक्रिया मंसूर। तो क्या तुम फिर से रेस हारने के लिए तैयार हो सालिम? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी है। हाँ? तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओके पार्टिसिपेंट्स, अपनी पोजीशंस ले लें। हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर से सालिम। On your marks, get set, and go! ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे! तारिक का भागने का अंदाज अलग, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। साथ में जमाल और जमील भी हैं। मंसूर लीड ले चुके हैं, पर सालिम दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए, और ये सालिम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो मंसूर से आगे निकल पाएंगे? मुकाबला टक्कर का है। सालिम लीड ले चुके हैं। क्या बात है, सालिम सबसे आगे है और सालिम रेस जीत गए। मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। बहुत अच्छे सालिम। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने खास जूतों की मदद से हराया, हालांकि वो पहले जितने तेज नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जूते हैं। हाँ? मैंने सिर्फ गैजेट्स निकाल दिए क्योंकि वो चीटिंग होता। तुम्हारा मतलब है? हाँ, ये रेस तुम अपने आप जीते हो। हाँ?
हम जानते हैं आपको पिज्जा पसंद है, आपको बर्गर्स भी पसंद हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर से बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पिज्जा बर्गर्स। चीज से भरे हुए 2 जूसी बर्गर्स जिन्हें लपेटा गया हो मीठी पिज्जा बन से एक्स्ट्रा चीज के साथ, और आपका स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर हमारी खास चीज स्ट्राइप्स की टॉपिंग्स हैं। बस एक बाइट और आपका दोबारा कोई भी चीज खाने का मन नहीं होगा, कभी भी नहीं। अचानक से मुझे थोड़ी सी, मुझे भी पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। क्या कहते हैं उसे? भूख। टाइगर बर्गर चले? बड़ी देर कर दी पूछने में। फिर देर किस बात की? रुक जाओ, हमने अभी अभी तो खाना खाया। ओह, अजीब है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। चलो छोड़ो। दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। ये पिज्जा बर्गर देखने में उतना सेहतमंद नहीं है, और ये जगह इतनी खाली क्यों है? तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सारे कहाँ हैं? मंसूर! टाइगर बर्गर पहुंचने दो, फिर ओबेद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? टाइगर बर्गर। ओ, दोस्तों, वहाँ पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ? देखो दोस्तों, वो गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। दोस्तों, मुझे सच में लगता है वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अगर हम घूम कर जाए तो? मंसूर, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। हाँ, ये वही तो है। देखो, मेरे फोन में उनकी एक फोटो भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं? माफ करना, आप ये क्या करने जा रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस तरफ। ठीक है, यहाँ कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है। जल्दी। जल्दी? तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसे ही खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और लोगों को इसके चुंगल से आजाद करना चाहते हैं।
तो क्या इसका मतलब आप भी एक हिप्नोटिस्ट है? सही कहा। माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हिप्नोसिस में नए नए आए हैं ना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। इसे पिछली बार कब जांच किया था? तुम भूल गए? ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर के साम्राज्य में मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, इनमें अब भी इतनी बैटरी है कि एक और बार चल सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्या किसी का भला कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, ये जो चश्मे हैं वो आपके रेटिना पर इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। हाँ, मैं इस शक्ल को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर कुछ करने वाला है। ओ नहीं। और फिर आपका दिमाग देखने वाली इमेजेस को डिसाइफर करता है और लाइट सिग्नल्स में जो कोड्स होते हैं उन्हें समझता है ना? तुमने सही कहा। तो असल में हमें इन चश्मों की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, सही कहा तुमने। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तो कोई भी प्लान नहीं सुना। तुमने सुना? ये साइंस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मैं इसी की बात कर रहा था। उम्मीद है ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ? अब इसके फॉर्मेट को मुझे पूरा रीप्रोग्राम करना होगा और हमारा प्लान काम कर जाएगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? ये क्या पहना है मैंने? कमाल की कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब आप क्या करने वाले हैं? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा।
मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। बाय बाय। आब्राकडाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। चलो उबेद। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे? देख लो कि वो खाली है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों। अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्राकडाब्रा। हाँ? शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ? और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। 1 मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा। चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया। शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो,
शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे। हाँ, अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो। वो जादूगर उसे ले जा रहा है। ओबेद! भागो! ओए, वापस आओ! मुझे वो खरगोश वापस दो! कोई तो पकड़ो उन्हें! हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं? हाँ? कुछ भी। उबैद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आंखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो। मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल, मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो ओबेद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन है ये मंसूर ही है। देखो। लगता है सबके फोन ऑफ है। नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबैद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है। लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूझ से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। ओबेद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या? मंसूर! 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 ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालेम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो, तो अब उबैद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबैद और सालेम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? ओह, मुझे याद आ गया। जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा, तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबैद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबैद तो जरूर मानेगा। मंसूर, उबैद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉप्सी को तुम वापस ले आए। इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ, जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास 2 लड़के हैं फ्लॉप्सी को लेकर। मेरा मतलब मंसूर। वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ, जफार ने मान लिया। चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो। वो ऐसे ही नहीं रह सकता है। उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अबरा कटबरा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूं?
नहीं, बस कीजिए। इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अब्राकडाब्रा। तुम घबराओ मत ओबेद, अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। ओबेद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ, यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ, आओ मंसूर।